राधे राधे। हम गए थे श्री राधा रानी मंदिर माट। ये मंदिर मथुरा और वृंदावन के बीच में पड़ता है और इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा रानी के अनूठे प्रेम और उनके रूठने मनाने और उन्होंने जो दिव्य लीलाएं की थी उनका एक प्रमुख स्थान माना जाता है। फिर बात करें राधा और कृष्ण के प्रेम की, तो ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा दी जाए तो उसमें केवल दो ही नाम आएंगे, राधा और कृष्ण का। तो इनका जो प्रेम है इसका वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी दुकानें हमें देखने को मिलती हैं। इन दुकानों पर मंदिर में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और राधा रानी जी को चढ़ाई जाने वाली श्रृंगार की सामग्री मिलती है। और सामने हमें मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है, यही है श्री राधा रानी जी का मंदिर। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें दर्शन होंगे श्री गोपेश्वर महादेव जी के, यानी महादेव जी के हमें दर्शन होंगे। और महादेव जी ने गोपी का रूप कब धारण किया इसके बारे में यहाँ पर जो गुरुजन थे उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने एक कथा बताई। थोड़ी बहुत मुझे याद है कि महादेव ने गोपी का रूप कब धारण किया और क्यों धारण किया। तो कथा कुछ ऐसी थी कि यमुना किनारे वंशी वट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और महारास हो रहा था और उस महारास में असंख्य गोपियों ने भाग लिया था। तो जब महारास शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों से जो घुंघरुओं की पायलों की आवाज आ रही थी उसकी गूंज तीनों लोकों में छा गई। तो जहां जहां इस मधुर संगीत की ध्वनि पहुंची वहीं से हर कोई इस महारास में शामिल होना चाहता था। महादेव तक इसकी ध्वनि पहुंची तो महादेव भी इस महारास में शामिल होने के लिए आए। तो जैसे ही वो महारास में पहुंचे तो वहां गोपियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हे प्रभु, इस महारास में केवल नारियों का ही प्रवेश हो सकता है, यहाँ पुरुष तो केवल एक ही हैं, हमारे श्री कृष्ण। तो गोपियों ने महादेव को अंदर जाने से रोका। फिर महादेव ने विचार किया कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, मुझे तो महारास में जाना है, प्रभु के दर्शन करने हैं। फिर महादेव ने गोपी का रूप धारण किया और जैसे ही गोपी का रूप धारण करके महादेव ने महारास में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। तो श्री कृष्ण महादेव के पास आकर बोले कि आओ गोपेश्वरी, और उन्हें अपने साथ ले गए और अपने साथ सिंहासन पर बैठा लिया। जब राधा रानी ने देखा कि ऐसी कौन सी गोपी है, ऐसी कौन सी सखी है जिसे ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण जी ने अपने साथ अपने पास स्थान दिया है, ये देखकर श्री राधा रानी जी रुष्ट हो जाती हैं, श्री कृष्ण से नाराज हो जाती हैं और मान करके चलती हुई यमुना जी को पार करके इस स्थान पर आ जाती हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रेम के वियोग के कारण, क्योंकि श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम था उनका कि उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो श्री कृष्ण के वियोग के कारण श्री राधा रानी जी ने जो अश्रुधारा प्रवाहित की, जो अश्रुधारा जितनी भी बही, उससे इस मानसरोवर का निर्माण हुआ। ऐसी कथा यहाँ पर जो गुरुजन थे उन्होंने मुझे बताई है। और मानसरोवर के सामने ही श्री राधा रानी जी का मंदिर है। इस मंदिर में फोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है, इसलिए अंदर की वीडियो नहीं बनी है। सामने मानसरोवर है। तो यहाँ जो गुरुजन थे उन्होंने बताया कि जब कभी आपको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप मानसरोवर के जल से स्नान कीजिए, उस जल का आचमन कीजिए और श्री राधा रानी जी के दर्शन कीजिए। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मानसरोवर में स्नान करता है, उसके जल का आचमन करता है और उसके बाद श्री राधा रानी जी का दर्शन करता है, तो उसके जितने भी मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है और कष्टों से और पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसी यहाँ की मानसरोवर की मान्यता है। श्री राधा रानी जी के दर्शन के बाद हमें दर्शन होते हैं श्री मान बिहारी जी के। तो इस मंदिर में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण किस प्रकार राधा रानी जी को मना रहे हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं और अपनी मुरली भी उन्होंने उनके चरणों में रख दी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण मना रहे हैं राधा रानी को, इसलिए यहाँ श्री कृष्ण का नाम पड़ा श्री मान बिहारी। तो बोलो श्री मान बिहारी जी की जय। तो यहाँ श्री राधा रानी मंदिर माठ मानसरोवर, यहाँ हमने दर्शन किए और यहाँ दर्शन करने के बाद और गुरुजनों से मिलकर मैंने कुछ जाना, थोड़ा बहुत जाना प्रेम के बारे में, कि प्रेम में अधिकार से ज़्यादा विश्वास होना चाहिए और अपेक्षाओं से ज़्यादा समर्पण होना चाहिए और शब्दों से ज़्यादा भावनाएं होनी चाहिए। क्योंकि प्रेम अगर राधा के जैसा निर्मल हो
और श्री कृष्ण के जैसा सच्चा हो तो वो केवल प्रेम नहीं रहता, भक्ति बन जाती है। और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।